प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी सकुशल होंगे। तो जैसा कि हम संधि के बारे में देख रहे थे, तो संधि के हमने स्वर संधि में जो भेद हमने देख लिए वो है दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। इन तीनों के भेद हम और इन तीनों के उदाहरण हम देख चुके हैं। आइए बिना समय गवाए बाकी के दो संधि यानी कि यण संधि और अयादि संधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। यण संधि, जैसा कि हमने सबसे प्रारंभ में हमने देखा था दीर्घ संधि के बाद गुण संधि, तो यण संधि कुछ कुछ गुण संधि से मिलता जुलता आपको दिखेगा। यहाँ पे गुण संधि का नियम क्या था? आ के बाद ई, उ, री और री, ये सब मिलते थे। परंतु यहाँ पे क्या है? ई के बाद आ या उ के बाद आ, यानी कि इसमें क्या कहा गया? ई, उ, री और री, इन चारों ही वर्णों के बाद न केवल अ आए बल्कि कोई भी स्वर का वर्ण आए, कोई भी स्वर का वर्ण आए तो संधि होगी यण संधि। केवल ध्यान रहे कि वो स्वर सवर्ण ना हो, यानी कि ई के साथ ई ना आए, उ के साथ उ ना आए। अगर ये सवर्ण होगा तो संधि होगी दीर्घ, अन्यथा यण। तो आइए इनके उदाहरणों से हम इनको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है पहला उदाहरण, ई के साथ अ या आ या ए या उ। जैसा कि मैंने कहा ई, उ, ई के साथ कोई भी स्वर, तो यहाँ पे कोई भी स्वर के रूप में यहाँ पे पहला उदाहरण लेते हैं आ के रूप में। तो यहाँ पे ई के साथ जब अ मिले तो ई के स्थान पर बदलकर यहाँ पर य हो जाता है और अ सामान्य रूप से य में जुड़ जाता है। एक नियम और इसके साथ देख ले हम कि जब ई होता है पहला अक्षर तो उसके स्थान पे य होता है, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और ऐसे ही री के स्थान पे ल। ये परिवर्तन हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं। ई का य, उ का व, री का र और री का ल। उदाहरणों में देखेंगे हम। तो यहाँ पे जैसा कि ई के स्थान पे क्या हो जाता है? य, और ये जो अ है ये इसमें बिल्कुल ऐसे ही जुड़ जाता है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। इससे पहला है यदि अपि, यानी कि यदि अपि में क्या है? पहला ई है और दूसरा वर्ण अ है। तो इसका जो पहला वर्ण है ई, इसके स्थान पर हमने क्या करना है? य बना देना। अब देखिए जोड़ के से, यद, ई की मात्रा जो थी वो बन गया य और या में आ जुड़ गया तो बन गया पूरा य और अंत का अक्षर पी। इसी को हम लिखेंगे यद्यपि, यानी कि द और य को मिलाकर हम दया लिखते हैं, विद्यालय वाला। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ई के साथ यदि आ मिले तो ई के स्थान पे समानतः वैसे ही य बन जाएगा और आ का जो स्वर है वो इसमें जुड़ जाएगा। जैसे देखिए इति प्लस आदि, यहाँ पे क्या है? इति का त आधा रह गया और ये जो ई है ई के स्थान पे बदल गया य। अब इसके आगे आ का स्वर है तो या, इत्या और अंत में दी, दी इत्यादि। तो इस प्रकार से बनेगा इत्यादि। और उदाहरण देख लीजिए। ई के बाद यदि ए जुड़ता है तो फिर से ई का बदल के या और ए के साथ स्वर के मात्रा के रूप में जुड़ेगा। जैसे प्रति एकम, तो देखिए त आधा हो गया क्योंकि ई की मात्रा यहाँ बदल गई या में, और ए की मात्रा जो थी इसमें वो लग गई ए के या के ऊपर, तो बन गया प्रत्येकम। इसी प्रकार से आप उदाहरण देख लीजिए आगे। नदी अर्पण नद्यर्पणम, वि आसह व्यासः, वी, ई देखिए ई का बन गया या, व रह गया आधा और या पे आ का स्वर लगा इसलिए या बन गया और सह व्यासः। देवी आगमन देव्यागमन, देवी उपासना देव्युपासना। देखिए यहाँ पे उ की मात्रा है, यहाँ पे आ है तो इसलिए आ की मात्रा है, यहाँ पे यहाँ आ है इसलिए य, सीधा सीधा। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था ई के साथ या, उ के साथ बदलेगा तो बन जाएगा व और बात का स्वर में वैसे ही जुड़ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अनु अयः, तो यहाँ पे देखिए उ की मात्रा जो है वो व में बदल गई और ना हो गया आधा, तो अन वयः। ठीक। दूसरा उदाहरण है उ के साथ यदि आ जुड़े तो व उ का बदल गया और आ इसमें जुड़ जाएगा। जैसे सु आगतम, तो इसमें
सु का जो ऊ है वो बन गया व और स रह गया आधा और आगे आ का स्वर है इसलिए वा स्वा और अंत में गतम। तो इस प्रकार से स्वागतम में सु उपसर्ग है और आगतम शब्द है क्रिया का। वैसे वधु आदेश देखिए यहाँ पे ऊ की मात्रा छोटी हो या बड़ी, उसको बदलकर हमने क्या करना है व। ध रह गया आधा तो बना वध्वादेश, वधु आदेश वध्वादेश। वैसे अनुएषणम अन्वेषणम, पशु औषधि पशु औषधि, ये जो स है ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम पशु औषधि। ठीक, ये पशु औषधि, चूँकि ये स जो है ये ऑटोमेटिकली इस रूप में बदल जाता है। जब हम स्वर लिखते हैं तो ऐसे ही बनता है, जबकि होता ये है। ठीक, तो पशु औषधि। आगे देखिए तीसरा इसी का उदाहरण देखते हैं। जब री के साथ कोई भी स्वर मिले तो मैंने कहा था री का रा, तो यहाँ पे री का बन गया रा और आ का स्वर इसमें जुड़ जाएगा। उदाहरण के लिए मातृ आदेश, पहला है री और बाद के शब्द में पहला अक्षर है आ। तो देखिए री का बन गया र। हम इसको उदाहरण को एक बार विस्तार से देख लेते हैं। पहला अक्षर माँ, दूसरा री की मात्रा हमने इसमें से हटा दी तो ता बच गया आधा। अब जोड़ेंगे हम, री का बन गया र आधा और हमने क्या जोड़ना है इसमें आदेश है ना, तो ये आदेश हमने जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको जोड़ेंगे माँ, अभी आधा ता और र, तो आधा ता यूं कर सकते हैं हम और र इसके नीचे आ जाएगा। आगे देखिए आ की मात्रा है इसलिए त्रा, तो बन गया मात्रा और देश। ठीक, इस तरह को ही हम इस रूप में लिखते हैं आधा ता और रा को मिलाकर। दूसरा उदाहरण देखिए पितृ आज्ञा पित्राज्ञा, यहाँ भी समान संधि है। धात्री अंशः धात्रंशः, यहाँ पे अंश इसमें जुड़ गया तो बन गया धात्रंश। और अंतिम उदाहरण है, चूंकि ये उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है इसलिए इसका एक ही उदाहरण यहाँ पर है। री के साथ जब भी कोई स्वर मिले तो री का बन जाता है ल। ठीक, तो यहाँ पर री का बन गया ल। उदाहरण देखिए री आकृति, री का बन गया ल और आ की मात्रा लगते बन गया ला, तो बन गया पूरा लाकृति। ठीक, तो ये हो गया यण संधि के उदाहरण। इसके कुछ अभ्यास देख लेते हैं। यदि अपि यद्यपि यद्यपि इत्यादि इत्यादि, अति आचारः अत्याचारः, अनु अयः अन्वयः, यहाँ पे अनु ओ की मात्रा इसलिए वह बन गया। तो हम इसमें कैसे पहचान सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमको बीच में यह दिखेगा, व दिखेगा, र दिखेगा या ल दिखेगा, तो ये यण संधि होती है जब ऐसा बीच में कोई वर्णन आता है। तो इन उदाहरणों को आप देख लीजिएगा और अभ्यास करके देखिएगा। आगे देखते हैं संधि का पांचवा, स्वर संधि का पांचवा और अंतिम भेद, जिसका नाम है अयादि संधि। तो इसके लिए उदाहरण कहा गया एच परे अचि क्रमशः अय अव आय आव भवति। कहा एच के बाद यदि कोई भी स्वर हो तो वो क्रमशः अय अव आय आव बन जाते हैं। जैसे एच क्या होता है वो देखिए, तो एच होता है ए ओ आई औ, इसको हम कहते हैं एच। यदि पहले अक्षर में ए ओ आई औ इनमें से कोई एक हो और बाद में स्वर कोई भी स्वर हो, जैसा कि हमने अभी यण संधि में देखा था, तो क्या होगा, ए का क्रम से बदल कर देखिए, ए से ए का हो जाएगा अय, ओ का अव, आई का आय और औ का आव, ये क्रम से बदल जाएंगे। ई का यह हो रहा था तो यहाँ पे ए का आय हो जाएगा। पहला उदाहरण देखते हैं, ए के साथ जब अ मिलता है तो देखिए आय, जो ये ए का है वो बन जाएगा आय, ये हलंत वाला होगा, आय हलंत वाला, और इसके बाद वाला स्वर जुड़ जाएगा। उदाहरण देखिए ने, ए की मात्रा आ रही है प्लस अनम, नयनम, ने का बन जाएगा आधा न और इसमें आय जुड़ेगा तो देखिए उदाहरण के बाद यहाँ से समझ लीजिए, से ना आधा हो गया। अब ए की मात्रा जो है वो बदल कर क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा बदल कर, वो बन जाएगा अय, है ना।
यही बदलना हमने। फिर देखिए अंत में क्या है, अनम शब्द पूरा, तो हम स्वर इसमें जोड़ेंगे। यहाँ है अनम। अब इसको जोड़ के देख लीजिए, न आ पूरा ना बन गया, या आ पूरा आ बन गया, तो बन जाएगा न या नम। ठीक, जैसा कि यहाँ पर है। दूसरा उदाहरण देखिए, ए के साथ अ मिले तो यहाँ पर श्रेय अनम शयनम शम चयः। अब देखिए यहाँ पे ये उदाहरण इसमें गलत है, शम चयः गलत उदाहरण है। ये शम जो है उपसर्ग है और चयः शब्द है, दोनों को मिलाया गया, संधि नहीं है। अगला देखिए, ए के साथ हरे प्लस ए। हरे प्लस ए में देखिए क्या बना, हर प्लस ए का बन गया आए, और अंत में इसमें ए जोड़ना है हमें स्वर, तो क्या बनेगा, हा रा भी पूरा हो गया, या की मात्रा पे ए का स्वर हरे, तो यहाँ पे बन गया हरे। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। आई के साथ जब अ मिले तो आई का बन जाता है आय। ठीक, मैंने बताया था ए का बनेगा अय, और जब दीर्घ अय हो जाएगा तो बन जाएगा आय। ठीक, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। देखिए इसके उदाहरण में नई अकह बनेगा नायकः। आय आ रहा है ना, आई के स्थान पर आय, और बाद का स्वर उसमें जोड़ दिया गया। जैसे उदाहरण के लिए इसे भी समझ लीजिए, ना प्लस आई के स्थान पे हमने ये जो आई की मात्रा है इसके स्थान पे हमने क्या कर दिया आय, तो यहाँ पे हम आय लिख देते हैं सीधा, प्लस क्या है अकह, है ना। फिर से लिख देता हूँ, इसका क्या बन गया, आधा ना प्लस आई का बन गया आय, और अंतिम शब्द है जिसमें जोड़ना है वो है अकह, है ना। तो यहाँ पे देखिए न आ की मात्रा जुड़ गई ना, या हलंत वाला है, अब इसमें पूरा आ लग गया तो बन गया या पूरा, और ये का तो बन गया नायकः। ठीक, इस प्रकार से आप विच्छेद करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसमें कि किन दोनों वर्णों को जोड़कर क्या परिवर्तन आता है संधियों में। और ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि शब्दों को तोड़कर ही पता लगता है कि उसमें कौन सी संधि हो रही है और क्या परिवर्तन हो रहा है, तो वो हम उसे ध्यान से करें, और जितना अभ्यास करेंगे उतना समझ में भी आएगा। अगला उदाहरण इसी प्रकार से, नई की जगह गए अकह गायकः, नई इका नायिका, गई इका गायिका। आइए इसके और उदाहरण देखते हैं। जब ओ आएगा तो ओ के स्थान पर, जब ओ आएगा तो ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, तो यहाँ देखिए पो का हम ले लेते प, और ओ के स्थान पर हम कर लेते अव, और आगे जोड़ना है अनम, तो देखिए प व अ की मात्रा इसमें लग गई वाली, बन गया पूरा व, और न म पवनम। इसी प्रकार से भो अनम भवनम, पो इत्रः पवित्रः। यहाँ पे देखिए अ की मात्रा नहीं है, ए की है, इसलिए यहाँ पे वह पे ए की मात्रा आ गई, पवित्र। वैसे गुरु ए गुरवे, जैसे हरे हरे ए हरे था, वैसे गुरु ए गुरवे। अगला उदाहरण देख लीजिए, और इस संधि का अंतिम उदाहरण है। जब आएगा औ तो बन जाएगा आव, जैसे पौ अकह पावकः, भौ अकह भावकः, भौ उकह है, ऊ की मात्रा इसलिए ऊ भावुकः, सौ अकह शावकः, भौ उकह भावुकः। ठीक, इसके उदाहरण अभ्यास के लिए यहाँ पर है, नयनम नयनम शयनम चयनम नायकः गायकः भवनम पवनम पावकः नाविकः भावुकः। तो आप यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं, मुख्य तरह से आए आय है ना, यहाँ पे नायक में, और पव में आव और आव, ये क्रमशः उदाहरण आप यहाँ पर पाएंगे। तो ये होगी अयादि, इसी को कहते हैं अय आदि, अयादि संधि। तो इस प्रकार से हमने देख लिया स्वर संधि के सभी भेदों को, और आशा है आप सभी इस पाठ से लाभान्वित होंगे और संधि के स्वर संधि के पांचों भेदों को समझने में सार्थक इस वीडियो को करेंगे। और आशा है आप सभी अभ्यास के माध्यम से करें इस सभी प्रश्नों को, और जैसे भी संधि से संबंधित जो भी प्रश्न आपको दिखे उसका समाधान निकाल सकें।
और यदि कोई प्रश्न हो तो निश्चित ही पूछें। धन्यवाद।